अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। यू नो दैट आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बेटा, जैसे आपको पता है, हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर एडजेक्टिव को देखा था। ठीक है ना, कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके फुल कॉन्सेप्ट, टाइप्स, डिग्रीज को देखा था। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर मौजूद है हमारा यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब के ऊपर। कि अब इसी लेक्चर के अंदर हमने समझना है कि एडवर्ब क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। हमने उसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एडवर्ब भाई क्या होते हैं, जैसा कि सबसे पहले हमने देखना है कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। समझते कैसे हैं हम एडवर्ब को। जब तक एडवर्ब का मतलब ही पता नहीं होगा तो हम इसका इस्तेमाल जो है ना किस तरह करेंगे, सेंटेंस के अंदर कैसे करेंगे, ये बात है ना। अच्छा भाई, तो एडवर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, ये क्यों लिखा मैंने फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब? आपको पता है वर्ब भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, कि वर्ब मेन इंजन हमारा होता है। सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस ही नहीं होता, क्योंकि वहां से मीनिंग ही निकल कर नहीं आता। तो इसी तरह तो हमने वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आपको पढ़ाए थे, जिसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ सकता है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं हमने ये भी देखा था। सब्जेक्ट के अंदर होते हैं दो चीजें। ठीक है ना। एक तो हमारे पास होता है नाउन। सब्जेक्ट के अंदर या तो फिर नाउन रखे होते हैं या होते हैं प्रोनाउन। ये ये भी तो नाउन होते हैं ना। किसी के नाम की जगह जो इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये वैसे खुद नाम होते हैं। और क्या होते हैं हमारे पास? वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसा कि भाई, अली राइट्स, अली लिखता है। ठीक है ना। समझ आ रही है सेंटेंस की? हाँ भी समझ आ रही है। अहमद प्ले, अहमद खेलता है भाई। समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ रही है भी। उसके बाद है शर्मीला डांस। शर्मिला क्या करती है भाई? डांस करती है। ठीक है ना। तो मतलब एक सब्जेक्ट रखा, एक वर्ब रखा, तो यहाँ से हमें सेंटेंस की समझ तो आ रही है। तो सर ये एडवर्ब क्यों ग्रामर ने निकाला? एडवर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, एडवर्ब क्यों पढ़ना है हमने, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है ना, बताते हैं आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका भाई। एडवर्ब का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, वो हमारा होता है एडवर्ब। समझ आ रही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एडवर्ब। अब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो हमारा होता है एडवर्ब। किस तरह मॉडिफाई करता है? अब यहाँ पर आपने देखा अली राइट्स, अली लिखता है, समझ आ गई भाई। अहमद प्लेज, अहमद खेलता है, भी समझ आ गई। शर्मिला डांस, वो डांस करती है भाई। ठीक है ना। अच्छा भाई, तो यहाँ पर एक सवाल मेरा बनता है कि ये कैसे लिखता है, ये किस तरह खेलता है, वो कौन सा डांस करती है। मतलब जो किसी काम को बताए कि ये काम आया कितना हुआ है, ठीक है ना, कौन से वक्त में हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इस तरह के काम को बताने के लिए हमें एडवर्ब की क्या होती है, नीड पड़ती है। ठीक है ना। एडवर्ब ही बताते हैं कि यह आपका काम किस तरह हुआ है। आओ भी देखते हैं। अली राइट्स ब्यूटीफुली।
अब भाई पहले क्या था, सिर्फ अली लिखता था, अब क्या है, अली ब्यूटीफुली मतलब खूबसूरत करके लिखता है। तो ये ब्यूटीफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है, लिखने को। तो लिखना हमारा क्या है, वर्ब है। यही कॉन्सेप्ट तो दिया है आपको पहले कि जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, ठीक है ना, या वर्ब को मॉडिफाई करे, एक ही बात है, वो हमारे होते हैं एडवर्ब। तो ये क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। समझ आ रही है ना अब? अच्छा भाई, अहमद प्लेज, अहमद क्या करता है, खेलता है, लेकिन कैसे खेलता है भाई, स्लोली खेलता है भाई वो। समझ आ रही है ना? अब ये स्लोली लफ्ज भी किसको मॉडिफाई कर रहा है, खेलने को, मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले हमें पता था कि अहमद सिर्फ खेलता है, लेकिन जब हमने ये वर्ड लगाया तो यहां से पता चला कि अहमद कैसे खेलता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके वो खेलता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब के मीनिंग में आता है, और ये हमारी वैसे आपको पता है वर्ब होती है। अच्छा भाई, अब है शर्मिला के ऊपर, शर्मिला डांस किस तरह करती है, डांस देखते हैं भाई। नाइसली भाई, बड़ा उम्दा डांस करती है शर्मिला, ठीक है ना। पहले हमें पता था कि सिर्फ वो डांस करती है, लेकिन हमें नहीं पता था वो किस तरह का डांस करती है, बड़ा अच्छा उम्दा, ठीक है ना, वो डांस करती है। तो अब इतना तो अंदाजा हो गया होगा आपको कि वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको और देते हैं। जैसा कि अगर आपकी शादी होने जा रही है, तो आप, ठीक है ना, किसी को कहते हो आई लव यू, तो आपकी शादी कैंसल, ठीक है ना। ओ यार, हर कोई ऐसी तो कहता आई लव यू, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तब कुछ चांसेस होते हैं आपकी, अब आपकी शादी पक्की होने जा रही है फिर। अगर आप किसी को यूं कहो ना आई लव यू, तो वो फिर क्या कहेगा, ठीक है भाई, हो गया डन। लेकिन अगर आप किसी को यूं कह दो ना, आई रियली लव यू, ओ भाई मैं तुमसे सच मुच में हकीकत में मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तब तो चांसेस हैं आपके, ठीक है ना। आपने उसकी इतनी बड़ी तारीफ कर दी है, तो फिर देखो भाई, ये रियली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ये वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसा कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तुम भाई खूबसूरत हो, लेकिन ये भी बात हजम नहीं हो रही, ठीक है ना। तो आप इसको मजीद बढ़ाकर अगर आप उसको कह दो कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब तुम बहुत ही खूबसूरत हो। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि हमारे सिर्फ एडवर्ब वो ही नहीं होते कि जिसके लास्ट में एल वाई हो, ठीक है ना। ये देखो, कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि बस इस लफ्ज के लास्ट में जो है ना एल वाई हो, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। ये भी हमारा जो वेरी आया है, ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया। पहले मैंने कहा जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब होता है। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ब्यूटीफुल, मैंने पहले भी आपको कहा स्टार्ट के अंदर कि पिछला लेक्चर मौजूद है एडजेक्टिव का। ये हमारा वर्ड्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत, जो है ना, हमारा एडजेक्टिव है। अब इसी एडजेक्टिव को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट निकलता है, जो वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई करते हैं वो हमारे कहलाते हैं एडवर्ब। अब मजीद कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। उसके लिए मुझे इसको थोड़ा रेज करना पड़ेगा, तो रेज करते हैं इसको। अब हमने देखने हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे होती हैं, किस तरह होती है। शी स्माइल्स हैप्पीली,
अब पहले वो क्या करती है, मुस्कुराती थी, लेकिन कैसे, खुशी से, ठीक है ना, खुशी से उसकी मुस्कुराहट हो रही थी, लेकिन ये वर्ब को जो है ना मॉडिफाई कर रही है। अच्छा भाई, अब अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा भाई, इंग्लिश वैसे सारे बोल लेते हैं ना, लेकिन फ्लुएंटली कोई कोई बोलता है, फ्लुएंटली फर इंग्लिश में बोलते हैं ना वो। तो अली है भाई वो जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, ये भी वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह ही डांसेस रियली वेल। ओहो, यहाँ क्या हो गया कि ही डांसेस रियली, अब ये भी एडवर्ब है और ये वेल जो बता रहा है इसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर आपका सवाल बन सकता है कि सर आपने तो पहले कहा कि एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, अब तो ये फिर एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। ओ हाँ भाई, एडवर्ब को भी कर सकता है। तो इसका टोटल कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये निकला एडवर्ब का कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब या मॉडिफाई एडजेक्टिव, वर्ब और एन अदर एडवर्ब, ठीक है ना, जो इन तीनों को मॉडिफाई करे वो हमारा होता है एडवर्ब। इसीलिए मैंने आपको कहा एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल खुद से ऐड कर दी ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एडवर्ब ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पर। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब is a word that modify a verb, adjective or an other adverb। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्या क्या होती है, ठीक है ना। इसी तरह भाई, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं सच तो बोलता हूं, लेकिन कब का बोलता हूं, ये वर्ड्स ने बताया मुझे, ऑलवेज ने। तो यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि सिर्फ लास्ट में जिसकी एलवाई हो या फिर वो पीछे पड़ा था वेरी वो हो, हमारे एडवर्ब होते, यूं नहीं होता। अब ये ऑलवेज भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, एक बात आपको और भी बताई थी कि ये काम को बताते हैं कि कितना हुआ, किस जगह पर हुआ, किस वक्त में हुआ, ये सारे जो वर्ड्स बताते हैं हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। इसी तरह आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक, वैसे तो मैं वॉक पर जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, कभी कभी मैं फिर जाता हूँ, ठीक है ना। इसी वर्ड ने बताया किसको, गो को, वर्ब को। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो ये है बेटा आपके लिए अब होमवर्क, शी स्पीक इंग्लिश, आगे है परफेक्ट, बैड, इजी। ये आपने फिर होमवर्क करना है, इस हर जगह के अंदर बताना है कि कौन सा वर्ड जो है ना एडवर्ब के तौर पर आएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आपने लाजमी अपनी राय का इजहार बताना है कि ये आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं टाइप्स की जानब, एडवर्ब की टाइप्स कितनी होती हैं और क्यों बनाई गई हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये उन काम को वजाहत करके मॉडिफाई करके बताते हैं कि ये काम कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, किस वक्त में हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है ना। ये उन टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ यही वर्ड्स आने हैं और आपने इनकी अब पहचान करनी है। ये है तो एडवर्ब, लेकिन कौन सा एडवर्ब है। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि आपको सिर्फ बताया होगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, लेकिन फिर ये मैंने ऊपर लिख दिया है हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन। यहां से आपको फिर मजीद कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। कैसे भाई, देखते हैं। जैसे कि हाउ का मतलब होता है कि कितना हुआ है काम, ये अमूमन जो है ना लफ्ज
लास्ट में एल वाई होता है, वो वाले हम हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के लाउडली, कि भाई वो कितना ऊंचा बोल रहा है, ठीक है ना, कितना ऊंचा गाना वो बोल रहा है। जैसा कि आयशा सिंग्स, अब यहां तक तो हमें पता था कि आयशा गाती है, ठीक है ना, वो यहाँ पर जो ना कुछ बंदे समझते हैं कि बड़ा अच्छा गाती होगी। अगर मैं यहाँ लिख दूं ना लाउडली, भाई बड़ी जोर से बड़ा ऊंचा वो गाती है, ठीक है ना, सर में दर्द हो जाता है, तो ये इसी लाउडली ने मॉडिफाई किया इस वर्ब को। लेकिन अब ये कौन सा एडवर्ब हुआ, ये हमारा हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये बता रहा है कि कितना वो कर रही है काम, कितना हुआ, ठीक है। इसी तरह बैडली वो कितना बुरा है, वेल कितना अच्छा है, फास्ट कितना वो तेज, कितना दौड़ता है। अच्छा भाई वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, मतलब ये किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेयर से निकला हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। हेयर मतलब यहाँ इस जगह पर, आउटसाइड बाहर वाली जगह, देयर वहां, बैक पीछे, ठीक है ना। इसी तरह ये जगह को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के वर्ड अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाए तो ये हमारे कौन से होते हैं जो जगह बता रहे हों, वो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, किस टाइम में, जब, मतलब ये, तो यहाँ व्हेन से हमें पता चलता है ये है हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वक्त को बताते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा हमारा काम किस वक्त में हो रहा है। नाउ मतलब जो अभी हो रहा हो हमारा, यस्टरडे जो पास्ट की बात है, गुजरा हुआ वक्त हमारा होता है, टुमारो हमारा आने वाला, सून बहुत ही जल्द जो होता हमारा होता है, ठीक है ना। ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अब है हाउ मच, कितना ज्यादा, कितना भी काम हुआ है, ये हमारा शो करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री को, ठीक है। एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, तकरीबन, जस्ट, इस तरह के वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ ऑफन, के अक्सर औकात, जब काम है ना कि बस हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज हमेशा, समटाइम, इसके अंदर परसेंटेज जो है ना वो लगती है कि ऑलवेज 100% ही मैं सच बोलता हूँ, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स बाज़ औकात 50-50% जो होता है ना, ऑफन अक्सर औकात, मतलब ये फिर 80% काउंट कर लो इसको, यूजली आमतौर पर, कभी होता है कभी नहीं होता। तो ये थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो अगर अभी क्लियर हो गए हों तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट का इजहार कीजिए। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब यहाँ पर सवाल बनता है स्टूडेंट्स का कि सर ये एडवर्ब सेंटेंस के अंदर कहाँ रखने होते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको देना जरूरी है, ये एडवांस लेवल के बच्चों के लिए होता है कि सर हमें पता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो लगाओ, वरना मेन वर्ब लगा दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। तो ये एडवर्ब कहाँ रखने हैं, तो अब हमने देखने हैं इनकी पोजीशनिंग, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। अभी अब हमने देखनी है कि स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर ये एडवर्ब को सेंटेंस के अंदर कहाँ रखना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के अंदर दिखाई दे, आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम दिखाई दे, ये अक्सर औकात सेंटेंस के लास्ट में नजर आएंगे आपको, जैसे कि ही रैन क्विकली, तो ये हमारा क्या है, क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि लास्ट में आपको देखे नजर आ रहा है। इस तरह ही केम ओवर देयर, ये भी लास्ट में, आई वांट टू स्पीक नाउ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो तीन आपकी टाइप्स है ना, ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आएंगे, लेकिन एक शर्त पे, अगर आपका एडवर्ब इंपॉर्टेंट हो तब ये
स्टार्ट में आ सकता है, अदरवाइज ये एंड में ही आएगा। जैसे कि टुडे आई गो टू मैरिड, लाजमी शर्त है ना भाई कि आज ही के दिन वो जो है ना क्या कर रहा है, शादी करने जा रहा है। तो ये टुडे हमारा क्या आएगा, स्टार्ट में आएगा, बाकी अदरवाइज ये लास्ट में ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि ये एडवर्ब कहाँ कहाँ रखने हैं, पोजीशनिंग इनकी क्या होती है। उसके बाद है भाई एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी, ये फिर सेंटेंस के बीच में रहते हैं, मिड में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये अब क्या हुए, सेंटेंस के मिड में, वो वाले एंड में, ये वाले मिड में। देखो भाई जैसे कि आई रियली लव यू, पीछे भी आपको एग्जांपल दी थी, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, तो ये हमारे क्या हुए, इसके बीच में रहते हैं। तो ये थी हमारी पोजीशनिंग। अब करते हैं प्रैक्टिस, 3 से 4 और एग्जांपल, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उसके लिए मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। अच्छा भी आप करते हैं कुछ प्रैक्टिस 2 से 3 एग्जांपल की, कि कहाँ कहाँ रखें। अब आपने खुद ही बताना है कि ये सेंटेंस में सही आए हैं या गलत आए हैं। अब देखो भी, ही रन्स फास्ट, कि वो कैसे दौड़ता है, ठीक है ना। मतलब आपको बताया था कि हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह के कॉन्सेप्ट। अब सोचो सोचो, हाउ कहाँ पे लिखा था, मैंने लिखा था एडवर्ब ऑफ मैनर वाले खाने के अंदर, ठीक है ना। अच्छा भी, अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको पीछे दिया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर अमूमन सेंटेंस के कहाँ होते हैं, लास्ट में होते हैं। तो ये फास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो ये लास्ट में आया, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, सही है, गुड, ठीक है ना। इसी तरह अब आपने बताना है अगला, यू सॉन्ग नाइसली दैट सॉन्ग, तो जिस लफ्ज के लास्ट में एल वाई होता है वो हमारा कौन सा एडवर्ब होता है, वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, गुड सर, ठीक है भाई, ये हो गया। तो क्या ये बीच में आया है, तो ये सही है या गलत है, सही है भाई। और नहीं सर गलत है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट दिया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर अगर इंपॉर्टेंट हो तो स्टार्ट में होगा, बीच में तो कभी नहीं आता। तो ये हमारा गलत है सेंटेंस, इसको लास्ट में होना चाहिए था, ठीक है ना। इसी तरह शी डिड वेल द जॉब, बताया था आपको, ये भी क्या है, हाउ के बॉक्स के अंदर आ रहा है, कितना, एडवर्ब ऑफ मैनर बीच में है, तो ये भी गलत। अब आपके लिए होमवर्क है, आई नाउ नीड योर हेल्प, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये ठीक लिखा हुआ है या गलत है। अगर ठीक है तो बता देना है कि यस, अगर गलत है तो आपने इसको सही करके बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल हमाद एजुकेशन अकेडमी को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।